हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 10 प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन पर आधारित ज्ञान बोध वाले प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या अंतर है? अपवर्तनांक और माध्यमों में प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? इन तीनों में से कोई सा भी प्रश्न पूछा जाए, उत्तर यही रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं एक चित्र से। यहाँ पर प्रकाश की किरण पानी से कांच में आ रही है। पहला माध्यम पानी तथा दूसरा माध्यम कांच है। अगर हम पानी और कांच की तुलना करें तो पानी विरल जबकि कांच एक सघन माध्यम है। अर्थात पानी में प्रकाश की चाल अधिक और कांच में प्रकाश की चाल कम होती है, इसलिए प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अब अगर हम पानी और कांच दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात निकालें तो हमें कांच का अपवर्तनांक ज्ञात हो जाएगा। अर्थात अपवर्तनांक जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। चित्र में आप देख रहे हैं, पहला माध्यम पानी और दूसरा माध्यम कांच है। प्रकाश की किरण पानी से कांच में जा रही है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। इस अनुपात को अपवर्तनांक अथवा सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो प्रकाश पानी से कांच अर्थात एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रहा है। हम अगर पानी में प्रकाश की चाल अर्थात पहले माध्यम में प्रकाश की चाल V1 तथा कांच में प्रकाश की चाल अर्थात दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल V2, अगर इन दोनों का अनुपात निकाल लें तो हमें यहां पर कांच अर्थात दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक मिल जाएगा। इसे हम N21 से भी दिखा सकते हैं। N अर्थात अपवर्तनांक और 2 अर्थात दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। तो पहला माध्यम पानी, दूसरा माध्यम कांच, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यहां निकलता है, इसलिए हमने N21 लिखा है। इसे हम संकेत म्यू से भी दिखा सकते हैं। और प्रकाश की किरण पानी अर्थात वाटर से कांच अर्थात ग्लास में जा रही है, तो इसे हम W म्यू जी संकेत से भी दिखा सकते हैं। तो बाद वाले माध्यम का ही अपवर्तनांक पता चलेगा। तो अगर पहला और दूसरा दोनों माध्यम हैं तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अब जरा दूसरा चित्र देखें। इस चित्र में प्रकाश की किरण हवा से कांच में जा रही है। पहला माध्यम हवा और दूसरा माध्यम कांच है। हवा विरल, कांच सघन। हवा में प्रकाश का वेग ज्यादा, कांच में प्रकाश का वेग कम, इसलिए कांच में प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ गई है। यहां भी तो हम अपवर्तनांक निकाल सकते हैं, लेकिन यहां कांच का जो अपवर्तनांक निकलेगा वो हवा के सापेक्ष निकलेगा, क्योंकि पहला माध्यम हवा है। इसे ही हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। अर्थात यदि पहला माध्यम निर्वात या वायु है तब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात या वायु के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है, तब इसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं और इसे हम संकेत Nm से दर्शाते हैं। N अर्थात अपवर्तनांक और M अर्थात दूसरा माध्यम। अब अगर हम हवा में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल को हम C कहते हैं, और दूसरे माध्यम अर्थात कांच में प्रकाश की चाल, इसे अपन V2 भी लिख सकते हैं या Vg भी लिख सकते हैं। अब जो अपवर्तनांक निकलेगा वो कांच का हवा या निर्वात के सापेक्ष निकल रहा है, इसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। इसे हम केवल म्यू जी से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि पहला माध्यम हवा है या निर्वात है, उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हवा के सापेक्ष अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जाए तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे, और अगर किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जाए तो उसे हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। चलिए मैं आपको एक तालिका यहां दिखा रहा हूं जिसमें विभिन्न माध्यमों के अपवर्तनांक लिखे हुए हैं। यहां पर कांच का अपवर्तनांक ढूंढिए। कांच का अपवर्तनांक है 1.5।
ये कैसे निकला? ये जितने भी अपवर्तनांक दे रखे हैं इस तालिका में, ये सारे के सारे निरपेक्ष अपवर्तनांक हैं, अर्थात हवा के सापेक्ष निकाले गए हैं। तो कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो या तो मैं एन एम लिख दूं या फिर म्यू जी लिख दूं, और ऊपर लिख दें हम हवा में प्रकाश की चाल। हवा में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और नीचे लिख दें दूसरे माध्यम कांच में प्रकाश की चाल जो होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब आप 3 को 2 से भाग लगाएं तो आएगा 1.5। जी हां, कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। तो इस प्रकार हम आसानी से दो माध्यमों में प्रकाश के वेग के अनुपात के द्वारा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए एवं ऐसे ही अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।